चलिए आज वर्ग गुणनखंड विधि देखते हैं। इसमें सिंपल सी है, सूत्र एक दिया हुआ रहता है, उसी सूत्र के आधार पे आपको समीकरण 1 का मान बैठाना है, समीकरण 2 के मान बैठाना है। अब उस सूत्र को हम थोड़ा सा लॉजिकली भी पकड़ सकते हैं कैसे ये आया है। तो जनरली आप अगर सोचिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 जोड़ लिया, और एक समीकरण था a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। आपको क्या करना है, अगर x के मान को पकड़ना है, इसको x के मान को, तो x यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले, और इसको छुपा के रखिए। इसको क्या करना है, छुपा के रखना है। आप इसको छुपा के रखिए और इसको आपस में गुना कीजिए, तो b1 c2 माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए c1 b2। आप इससे इसको गुना कीजिए चाहे इसको इससे गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बट्टा में। अब क्या करना है कि a1 b2 a1 इंटू में b2, फिर माइनस का चिन्ह b1 इंटू a2 ये आपका x का मान आ गया। और ये सारा जो है वो गुणांक है, एक्स वाई का क्या है, गुणांक, और एक अचर राशि c1 और c2 जो है वो अचर राशि है। जैसे x का दिखाना था, अगर मान लीजिए सर y का दिखाना है तो इस बार हम इसको झांपेंगे और इससे सारा काम करेंगे। इस बार किसको झांपेंगे, इससे इसको झांपेंगे। तो आपको क्या करना है, जब इसको झांपेंगे तो c1 इसको कोना इससे, इस कोना से इसमें, तो c1 a2 माइनस में a1 c2 बट्टा में जो इसमें सेम टू सेम लिखे थे वही बात यहाँ लिखना है, a1 b2 माइनस में b1 a2। यही आपका y का मान हो गया। किसका मान हो गया, y का मान हो गया। तो ये तरीका है, आप आराम से लिख सकते हैं। कई बार a1 को इधर लिखते हैं, c2 को इधर रखते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मान वही आएगा। उसी तरह से चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसको a1x प्लस में b1y प्लस में c1 कहते हैं। दूसरा समीकरण है, इसीलिए इसमें 2 लगाएंगे और इसको बोलेंगे a2x प्लस में b2y प्लस में c। तो अगर हम इसका मान देखने जाए तो a1 का मान क्या है बाबू, a1 का 2x नहीं, क्योंकि x क्या है, ये तो कट जाएगा। क्या होगा, आपस में कट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ऐसा काम किया a1x बराबर में 2x, क्योंकि इसके बराबर में इसको हम ले सकते हैं, तो ये से क्या x से x कैंसिल, तो a1 बराबर में क्या है 2। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब b1 का जगह क्या लिखेंगे 3, c1 के जगह क्या लिखेंगे -46। उसके बाद आइए दूसरा में आइए, a2 के जगह क्या लिखेंगे बाबू 3, b2 के जगह क्या लिखेंगे 5, और c2 के जगह क्या लिखेंगे -74। लिख दीजिए। अब हमारे पास सूत्र का पता है, तो इसीलिए सूत्र डायरेक्ट बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, x बराबर में क्या लिख सकते हैं, b1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बीच में नहीं कोई चीज का गुना है तो गुना का चिन्ह, नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह। c2 का वैल्यू बताइए -74, माइनस में b2 का वैल्यू बताइए 5, c1 का वैल्यू बताइए -46। लेकिन कौन चीज में, गुना में। ये बात ध्यान रखें, जब भी 2 चिन्ह आएगा तो हमेशा पोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पोस्ट का प्रयोग कीजिए। चलिए आप यहाँ पे आते हैं, कहाँ गए, a1 का वैल्यू बताओ तो 2, b2 को 5 माइनस, और a2 का 3, और b1 का 3 का कितना है 3। चलिए अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हासिल, 1 7 तिया 21 1 22, प्लस माइनस, फिर देखिए माइनस प्लस, 8 पंचे 30 हासिल 3, 5 20 3 23, बट्टा में बाबू कितना 10, माइनस में क्या 9। अब नजर रखिए तो
देखिए एक माइनस एक प्लस में तो क्या करते हैं घटेगा। तो 230 में से 222 गया कितना बचा 8 बट्टा में 10 में से 9 गया तो 1 तो क्या हो गया 8/1। तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे वाले एक को वैल्यू हम देते नहीं है, इसीलिए x का मान क्या आया 8। अब y वाले में जरा सा दे रख के देख लें। चलिए y बराबर में कहता है C1 का वैल्यू -46 गुने में A2 का वैल्यू 3 A2 3 माइनस का चिन्ह, फिर C2 का वैल्यू देखे तो -74 जो लगातार चिन्ह आता है तो हमने क्या बोला है पोस्ट का प्रयोग करेंगे। A1 का वैल्यू फिर उसका गुने में 2 किसका A1 का वैल्यू 2 बट्टे में 2 गुने 5 क्या आ जाएगा A1 का वैल्यू, फिर वही वाला एक तरह से ये समझिए ना, जैसे ये है वैसे उतार दीजिए। तो 2 गुने में 5 और माइनस में 3 गुने 3। चलिए देखते हैं 36 18 हासिल 1 12 1 138 प्लस माइनस माइनस। चलिए अगला, अब देखिए माइनस माइनस प्लस। अब 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 7 दूना 14 बट्टा में क्या आ जाएगा वो, फिर वही 10 माइनस 10 माइनस एगो प्लस में है और एगो क्या है माइनस। एक प्लस में तो क्या करेंगे घटाएंगे, और 148 में से 138 जाएगा कितना बचेगा 10। बड़का वाला प्लस में है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। 10 में से 9 गया तो 1 तो ये क्या आएगा 10। अतः यहाँ आप लिख सकते हैं x का मान अतः x बराबर में क्या 8 और y बराबर में 10 कितना है 10। 10। बात खत्म।